हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे रायमोना नेशनल पार्क के बारे में। जानेंगे रायमोना नेशनल पार्क क्या है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि ये असम का 6वां नेशनल पार्क बनकर सामने आया है और इसका घोषणा किया गया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। और ये किस दिन किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था, जो हर एक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो थीम है, ये है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग अभी बात करते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि ये आखिर है कहाँ पर। देखिए, ये लोकेटेड है भूटान की सीमा के पास है, ये भारत में ही, लेकिन भूटान और भारत की सीमा जहाँ लगती है वहीं पर ये जगह लोकेटेड है, जो कि बोडोलैंड का क्षेत्र कहलाता है। और यहीं पर एक जिला है कोकराझार, यहीं पर ये स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है, ये लगभग 422 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य हैं एशियाई हाथी, बाघ, सुनहरे लंगूर, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चत्तीदार हिरण और हॉर्नबिल। चलिए, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हॉर्नबिल एक त्यौहार भी है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉर्नबिल त्यौहार को किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आखिर नेशनल पार्क होता क्या है। देखिए, बेसिकली एक प्रोटेक्ट क्षेत्र होता है, प्रोटेक्ट लैंड होता है, जिसको नेशनल पार्क के रूप में बदल दिया जाता है या दर्जा दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति, जैव संरचना के महत्व और संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से इस जगह को संरक्षित करती है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करता है तो ये शक्ति कहाँ से इसको मिलती है। तो ये शक्ति मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। साथ ही साथ पर्याप्त पारिस्थितिकी, जियोमॉर्फोलॉजिकल तथा प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ऐसे वैसे किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है जो पूरा करता है, उसके बाद ही उस क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करके नेशनल पार्क या फिर किसी भी और टाइप का दर्जा वहाँ पर दिया जाता है। तो क्या ये जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर नेशनल पार्क है, ये सिर्फ राज्य ही कर सकती है, इसकी स्थापना सिर्फ राज्य ही कर सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, केंद्र भी कर सकती है। किसी किसी परिस्थितियों पर ये केंद्र के द्वारा भी इस चीज़ की घोषणा की जा सकती है। लेकिन बेसिकली हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये राज्य सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं। भारत में नेशनल पार्क जो है, ये IUCN के अंतर्गत श्रेणी 2 में अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र है। IUCN का रेड लिस्ट जारी होता है, जिसको मैंने पिछला वीडियो में बताया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जो कि ब्लैक बग के बारे में है। तो आप वहां पर जाकर अच्छे से जान सकते हैं कि IUCN क्या है, इसका रेड लिस्ट में कितने कैटेगरी हैं और कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से जानवर को रखा जाता है। वो सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में बताया है, इसमें मैं ज़्यादा उतना नहीं बताऊँगा। तो देखो, असम में इस नेशनल पार्क को छोड़कर, जो कि रायमोना नेशनल पार्क है, इसको छोड़कर और कितने पार्क हैं। तो देखिए, यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क को छोड़कर यहाँ 5 और नेशनल पार्क हैं, जिसमें आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क। तो देखिए, इसमें से जो आपको मानस नेशनल पार्क मिलेगा, ये मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क के कुछ ही दूरी पर। और चूंकि सारा का सारा नेशनल पार्क असम में ही लोकेटेड है, तो एक दूसरे से किसी की दूरी ज़्यादा है नहीं, ये करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने ही डिस्टेंस पर सभी। तो यदि आप कभी असम जाते हैं तो आप इस नेशनल पार्क को जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में पहला नेशनल पार्क कब बना था। तो देखिए, यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क को छोड़कर और कितने पार्क हैं। तो देखिए, यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क को छोड़कर यहाँ 5 और नेशनल पार्क हैं, जिसमें आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क। तो देखिए, इसमें से जो आपको मानस नेशनल पार्क मिलेगा, ये मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क के कुछ ही दूरी पर। और चूंकि सारा का सारा नेशनल पार्क असम में ही लोकेटेड है, तो एक दूसरे से किसी की दूरी ज़्यादा है नहीं, ये करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने ही डिस्टेंस पर सभी
या कब इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, भारत का जो पहला नेशनल पार्क था ये 1936 में ही इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है, जिसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो आपको बताया गया कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम लोग मैप में देखते हैं। तो हम लोग आ गए मैप पर और ये है हमारा प्यारा भारत। असम में जाने के लिए हम लोगों को ईस्टर्न रीजन में जाना होगा और यहाँ पर आप पाएंगे असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, और असम के नॉर्दर्न पार्ट पर आपको मिलेगा भूटान। अब यहाँ पर आपको मिलेगा रायमोना नेशनल पार्क, जो कि भूटान की सीमा से लगा हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि मानस नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर मानस नेशनल पार्क, और ये महज 144 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएंगे यदि इस नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ चलते हैं, हम लोग देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि तेजपुर के पास में स्थित है, आप यहाँ देख पाएंगे तेजपुर शहर है और तेजपुर के दूसरे साइड पर ये आपको दिख रहा है, ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। एक और ब्रह्मपुत्रा का तेजपुर और दूसरी ओर मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। दिस इज यूनिक प्लेस। तो आप यहाँ पर इसका लोकेशन भी देखें, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जो आप खुद अपने मैप में जाकर उसको ढूंढें, उसको देखें। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैप कितना ज़रूरी है। आप अपने घर में रहते हो, जितना भी समय स्टडी करते हो, उसमें से आप 1 घंटा समय निकाल करके मैप में ज़रूर दिया करो, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है। आप जिस धरती पर रहते हो, आप जिस देश में रहते हो, वहाँ का आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आपको मैं सजेशन देता हूँ कि 1 घंटा डेली आप लोग मैप प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आजकल एग्ज़ाम्स में भी मैप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।